मेंडलीव का जो लिमिटेशन था वो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। उसमें उनके मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ, उनका अचीवमेंट क्या था, उनका ड्रॉबैक क्या था, ये सारी चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। देखो इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं कि मेंडलीव जो था वो 3 उनका मेजर लिमिटेशन था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, और एक था एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट। जिस चीज़ को मेंडलीव ने बता नहीं पाया था तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि एटॉमिक मास से भी कोई बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हम एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो हमारा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर जिसको हेनरी मोजले ने बताया था। हेनरी मोजले ने इसको सजेस्ट किया था, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए थे इसको बोर ने बनाया था। तो इन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक मास से, देखो मेंडलीव बताए थे कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट को रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करती है, लेकिन उनकी कई लिमिटेशन थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हेनरी मोजले ने क्या बताया कि एलिमेंट को क्लासीफाई करने का एटॉमिक मास से भी बेटर तरीका है, और वो हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। और इसके लिए इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया कि क्यों हम एटॉमिक नंबर को लें। देखो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा इसमें ये बताया जाता है कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, बाकी प्रोटॉन तो हमेशा बराबर ही होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए बताते हैं कि न्यूट्रल एटम का वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए। तो एक तो इन्होंने ये ऐसा बताया कि जो एलिमेंट होगा, किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी एटॉमिक मास से रिलेट नहीं करता है। मतलब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम एटॉमिक मास से बता ही नहीं सकते। इसके लिए और इन्होंने क्या बताया कि जैसे जो एटम होता है, एटम स्फेरिकल होता है, ये सब लोग को मालूम है, और किसी भी स्फेयर का जो मास होता है उसके सेंटर पे माना जाता है। तो एटम का जो मास होगा, अब एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो किसी भी एटम का मास जो है वो कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में डीप सीटेड होगा। तो किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियस जो है ये डीप सीटेड होता है, तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, जो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही गेन होता है, लॉस होता है, यही किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही, लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस कभी नहीं करेगा। मतलब कि और इलेक्ट्रॉन करेगा किसी भी रिएक्शन में, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब किस पे कर रहा है, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना कि क्यों एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एटॉमिक मास किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है, एटम का मास होता है, वो न्यूक्लियस में डीप सीटेड होता है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर कर रहा है। और इसको बनाने के लिए बोर ने जब बनाया है, तो 9th में हम लोग पढ़े हैं, बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बनाया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया है कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये बताया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। और यहाँ पर
प्रॉपर्टी रिपीट करने का कारण क्या है, कॉज क्या है, तो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसमें सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ, जैसे तो अगर हम पहला ग्रुप ले लें एलिमेंट का, अगर हम पहला ग्रुप ले लें तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट को देखें तो हाइड्रोजन, ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट हमारे ये हैं। तो इसमें अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN में तो इसमें हमारा 1 आता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 2 1 आएगा, 2 8 1 आएगा, 2 8 8 1 आएगा, ऐसे लास्ट में 1 आता जाएगा, सबके लास्ट में 1 आएगा। अगर हम सेकेंड ग्रुप देखें तो सेकेंड ग्रुप में सबके लास्ट में क्या आएगा, सबके लास्ट में 2 आएगा। जैसे यहाँ पे KLMN अगर ले लें तो यहाँ पे 2 2 2 8 2 2 8 8 2, फिर इसमें भी लास्ट में 2, यहाँ भी लास्ट में 2, यहाँ भी लास्ट में 2, तो सबके लास्ट में 2 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो लौट के आएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसके लास्ट में 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे सोडियम, फिर इसके लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। तो इसमें पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इन्होंने जो बोर ने बनाया है मेंडलीव वो बोर का जो टेबल बना है ये बना है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बना है। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल दिया है 2n² पर हम एलिमेंट को रखते हैं किसी भी सेल में, वैसे यहाँ भी हमारा 2n² के बेस पर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। किसके बेस पे बताए थे, बोर ने बताया था 2n², किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n², यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 2n² होगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था अपने पीरियोडिक टेबल में, ये 7 हॉरिजॉन्टल रो लिए थे, 7 हॉरिजॉन्टल रो था और 18 वर्टिकल कॉलम था। सेवन हॉरिजॉन्टल रो था और 18 वर्टिकल कॉलम था। देखो इन्होंने क्या किया, 2n² के बेस पे रखे। तो जैसे फर्स्ट पीरियड में हम कितने एलिमेंट रख सकते हैं, मैक्सिमम 2। ठीक है, जैसे के सेल होता था, के सेल में हम 2 रखते थे, फिर 8 रखते थे, फिर 18, फिर 32, ऐसे एलिमेंट को रखते, इलेक्ट्रॉन रखते थे। यहाँ पर हम पीरियड में एलिमेंट को रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाया है जिसको हम पीरियड, और 18 वर्टिकल कॉलम था जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। जिसमें 3 से 12 जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 से 12 हमको नहीं पढ़ना है। अब ये फर्स्ट ग्रुप वाला है, सेकंड ग्रुप वाला पढ़ेंगे, 13 वाला पढ़ेंगे। तो अब एलिमेंट को जैसे पहला पीरियड है तो पहले पीरियड में हम एलिमेंट को रखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन रखा जाएगा, हीलियम, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट। फिर इसके बाद सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम,
फिर यहाँ से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ऐसे रखा जाएगा। 8 रखेंगे। तीसरे में भी हम 8 रखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए इसमें इस तरह से एलिमेंट को इन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कि पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट रहेगा, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, फिर इसके बाद इसमें 18, फिर इसके बाद 32 रहते हैं, और 32 और इसमें छठवें और 7वें पीरियड का जो 14 एलिमेंट है इसके लिए इन्होंने 2 अलग से ग्रुप बनाया था, 2 पीरियड अलग से बनाए थे, जिसको एक को लेंथेनाइड्स और एक को एक्टिनाइड बोलते हैं। लेंथेनाइड 14 एलिमेंट इसका, 14 एलिमेंट छठवें ग्रुप का 14 एलिमेंट इसमें रहेगा और 7वें ग्रुप का 14 एलिमेंट यहाँ पर रहेगा। तो पहला वाला जो पीरियड है इसको हम बेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, चौथे और 5वें पीरियड को लॉन्ग बोलेंगे, और ये हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड होगा या वेरी लॉन्ग बोल सकते हैं, जिसका 18 एलिमेंट यहाँ पर होगा और 14 एलिमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में रखा जाता है। ये जो पहला वाला ग्रुप है, पहले वाले ग्रुप को हम एल्केली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, एल्केली मेटल बोला जाता है, पहले वाले ग्रुप को एल्केली मेटल बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इसके एलिमेंट हैं, मेटल हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एल्केली होते हैं, एल्केली मतलब बेसिक होते हैं, इसलिए इसको एल्केली मेटल बोलते हैं। दूसरे वाले को एल्केली अर्थ मेटल बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। 13 वाला हमारा बोरान फैमिली है, फिर उसके बाद कार्बन फैमिली बोला जाता है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इसके बाद ये 17 वाला हाइड्रोजन होता है, और 18 वाले को हम नोबल गैस बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जेन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। तो साल्ट बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, हेलोजन। तो 17th ग्रुप हमारा हेलोजन का है। बाकी जो इधर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, यहाँ पे 14 एलिमेंट हैं, और जैसे एक्टिनाइड है तो एक्टिनाइड में हमारा ज़्यादातर एलिमेंट जो है, 1-2 एलिमेंट नेचुरली पाए गए हैं, जैसे यूरेनियम है, 92 है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, तो ये यूरेनियम नेचुरली पाया गया है। बाकी इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब बनाए हुए हैं, इस यूरेनियम से बनाया गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट को इन्होंने पीरियाडिक टेबल में रखा। ये पीरियाडिक टेबल ज़्यादा लेंदी ना हो इसीलिए ये 2 अलग से पीरियड बनाया गया है, लेकिन अब जो गूगल या विकीपीडिया में आ रहा है वो एक साथ में है। पूरे पीरियाडिक टेबल में ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड को 6-7 में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपना पीरियाडिक टेबल बनाया, और इनके पीरियाडिक टेबल से मेंडलीव का जो लिमिटेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि मेंडलीव ने क्या बताया था, मेंडलीव ने उनका जो लिमिटेशन था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था, देखो हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में पहले ग्रुप में ही रखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी 17th से भी मैच करती है, लेकिन जनरली ये फर्स्ट ग्रुप में ही रखा जाता है। दूसरा इनका लिमिटेशन जो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, तो जब हम एटॉमिक नंबर के बेस पे रख रहे हैं तो एटॉमिक नंबर वाले में आइसोटोप की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा जा रहा है, एटॉमिक मास का कोई काम ही नहीं है। दूसरा जो अनसर्टेनिटी था नए एलिमेंट के लिए वहाँ पर क्या था मेंडलीव वाले में, कि एटॉमिक मास का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें नहीं फिक्स हो पा रहा था कि 1 एलिमेंट आएगा, 2 एलिमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमको पता है कि 3 है, 3 के बाद 5 है, तो ये एकदम फिक्स है कि यहाँ पर चौथा वाला आएगा, ये एकदम क्लियर है कि यहाँ पर 1 ही एलिमेंट आ सकता है। लेकिन एटॉमिक मास वाले में ऐसा नहीं था, जैसे अभी यहाँ पर 3 है और 6 होता तो ये एकदम फिक्स था कि यहाँ पर 2 एलिमेंट आएगा, चौथा और 5वां। तो ये इनकी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई। और जो एनामलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट था कि कुछ के एटॉमिक मास ज़्यादा थे उसको पहले कर दिए, कम वाले को बाद में किए, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया तो कोबाल्ट पहले आता है, फिर उसके बाद निकल आता है। तो ये भी लिमिटेशन इनका ख़त्म हो गया। लेकिन इनका मॉडर्न पीरियाडिक लॉ में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे पहला ड्रॉबैक इनका जो बताया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, एक ड्रॉबैक इनका है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
और दूसरा ड्रॉबैक है इनका पोजीशन ऑफ हीलियम गैस He, क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम के लास्ट में 2 आता है, तो अगर इसके लास्ट में 2 है तो इसको सेकेंड ग्रुप में होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ग्रुप जितने भी एलिमेंट है सबके लास्ट में 2 आएगा। फर्स्ट ग्रुप वाला जो है उसमें सबके लास्ट में 1 आता है, सेकेंड वाले में 2 आता है, हीलियम में भी 2 आता है, लेकिन इसको कहाँ पे रखा जाता है 18 वाले ग्रुप में। तो ये भी इनका ड्रॉबैक है। और 18 वाले में इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस की प्रॉपर्टी जो है मैच कर रही थी, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है तुम्हारा। इसमें ठीक है, इसके बाद अब हमारा जो आएगा ट्रेंड्स बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में क्या होता है। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उस एलिमेंट की पोजीशन हम पीरियोडिक टेबल में बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की अगर हम देखें तो मैग्नीशियम अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगा, मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो 282। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना कि जितने सेल होते हैं, जैसे 3 सेल है तो ये थर्ड पीरियड में होगा, 3 सेल है तो थर्ड पीरियड, और लास्ट में 2 अगर आ रहा है तो सेकेंड ग्रुप। तो इसका मतलब थर्ड पीरियड सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम है। चेक करो, थर्ड पीरियड ये है ना, थर्ड पीरियड सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो इससे हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हम इसमें बता सकते हैं। देखिए, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमको किसी भी एलिमेंट के पोजीशन अगर पूछा जाए, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, तो सिलिकॉन के लिए हमको अगर एटॉमिक नंबर पता है, और जनरली तुम लोगों को 1 से 30 तक का एलिमेंट एटॉमिक नंबर अगर क्लास 10th में हो तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं पता है तो केमिस्ट्री कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर तुमको मालूम है तो उसका हम पोजीशन बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे भी पूछ लिया जाए कि कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम किस ग्रुप या किस पीरियड में है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है 20 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN से, तो यहाँ पे 2882। अब इसमें 4 सेल बना है, सेल बने हैं, तो जितने सेल होते हैं नंबर ऑफ सेल से हम पीरियड बताते हैं। 4 सेल है, इसका मतलब 4 पीरियड है। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उससे हम ग्रुप बताते हैं। जैसे लास्ट में 2 है तो ये किस ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप। लास्ट में अगर ये 2 है तो सेकेंड ग्रुप हो गया, और इसमें 4 सेल हैं तो फोर्थ पीरियड। तो कैल्शियम हमारा कहाँ पर होगा, फोर्थ पीरियड सेकेंड ग्रुप। अगर लास्ट में जैसे 3 आ जाए तो हम थर्ड ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 से 12 तक जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसको पढ़ना नहीं है। अगर लास्ट में 3 आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ले लें हम, एल्युमिनियम का 13 होता है 283। अब इसमें लास्ट में 3 आ रहा है तो इसका पीरियड तो हम बता सकते हैं कि ये 3 सेल है तो 3 पीरियड है, लेकिन अगर लास्ट में 3 आ रहा है तो ये थर्ड ग्रुप में ना होकर 13 ग्रुप में होता है। जैसे लास्ट में 4 आ रहा है तो 14 ग्रुप, लास्ट में 5 आ रहा है तो 15 ग्रुप, लास्ट में 6 आ रहा है तो 16 ग्रुप, ऐसे बोला जाएगा। लास्ट में 7 आ रहा है तो 17 ग्रुप, 8 आ रहा है तो 18 ग्रुप, नोबल गैस वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बड़े आराम से बता सकते हैं। अब देखिए, तुम लोग को इसमें बता दें कि कुछ के एलिमेंट लर्न कैसे किया जाता है ग्रुप में, उसका कुछ ट्रिक्स है। तो बुक सबके पास होगी, तो बुक में अगर देखो तो जैसे पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जैसे हमारा इसमें ग्रुप नंबर 1 है, तो पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये है ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, है लीना ने की रब से फरियाद। इस तरह से हमारा फर्स्ट ग्रुप का सारा एलिमेंट याद हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सेकेंड ग्रुप का सारा एलिमेंट हम लोग याद कर सकते हैं। अब ये 3 से 12 तक तो पढ़ना नहीं है, इसका भी तरीका हम बता देंगे। जैसे भी ये 13 ग्रुप वाला है तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे बोल सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, तो इसमें हमारे सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे।
जैसे हमारा 14 ग्रुप का अगर हम देखें तो कार्बन सिलिकॉन है ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, कही सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 14 ग्रुप वाला हो जाएगा। 15 ग्रुप वाले में क्या है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इन सबको अगर याद करना है तो इसके लिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। बाकी इसके बाद है ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन वाले में हम क्या बोलेंगे, और सही से टीपो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 ग्रुप। और हाइड्रोजन वाला सबको याद ही होता है, HCl, Bri, और याद होना चाहिए। इसके बाद नोबल गैस वाला है, नोबल गैस को भी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। देखिए ये जो 3 से 12 वाला है इसकी वैसे हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ना चाहें तो जैसे ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनको अगर पढ़ना है तो साइंस टीचर, बेरी क्रिवेल, मांगे फेयर कॉपी, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे हम लोग इसको बता सकते हैं। खैर इसकी ज़रूरत हमको है नहीं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट 11-12 में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इसको सब लोग याद कर लेना। एलिमेंट की इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब पूछा जाएगा कि पोजीशन बताइए, तो पोजीशन में मान लीजिए तुमसे 5th ग्रुप और 2nd पीरियड, 4th पीरियड पूछ लिया जाए तो उसके एलिमेंट तुम लोगों को नहीं याद होगा, क्योंकि एलिमेंट 1 से 30 तक ही याद किए हो। तो इस तरीके से अगर हमको एलिमेंट याद हो जाएगा तो हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट होगा उस पोजीशन पर। देखिए अब इसमें हम तुम लोगों को ट्रेंड्स बता देते हैं कि ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को, ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा। तो इसमें जैसे ग्रुप में हम बैलेंसी क्या होगी, जब टॉप से बॉटम आएंगे, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बैलेंसी क्या होगी, और इसके बाद मेटेलिक, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा ग्रुप और पीरियड में, एसिडिक, बेसिक करेक्टर क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी ग्रुप में और इसमें पीरियड में। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर रहे हैं। देखिए जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिखें, फर्स्ट ग्रुप में भी हम जैसे बताए है लीना ने की रब से फरियाद, तो ये पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट हमको पता हो जाएगा। अब इसमें अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें KLMN से बना के, तो हाइड्रोजन का 1, फिर 2 1 2 8 1 2 8 8 1, इस तरीके से सबके लास्ट में 1 आएगा इसमें फर्स्ट ग्रुप में। और एक सेकेंड ग्रुप ले लेते हैं, सेकेंड ग्रुप में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, रेडियम तक। तो ये 2 2 2 8 2 2 8 8 2 और ये लास्ट में 2 यहाँ पर भी। एक नॉन मेटल वाला ग्रुप ले लें जैसे 17 वाला, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी जब बताएंगे। नॉन मेटल वाले में हमारा FCl, Br, I, ऐसे समझने के लिए यहाँ पे 2 7 2 8 7, फिर 2 8 18 7, यहाँ भी लास्ट में 7, सबके लास्ट में 7 ही आएगा। और एक पीरियड ले लेते हैं, जैसे थर्ड पीरियड हुआ। अब थर्ड पीरियड में हमारा वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इसमें KLM 3 सेल, थर्ड पीरियड लिया तो इसका मतलब इसमें 3 सेल आएगा, KLM और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281 282 283 284 285 286 287 और 288। और अब इसमें देखिए हम एक एक चीज़ इसमें समझते हैं। जैसे पहला हम बैलेंसी देखते हैं, ग्रुप और पीरियड में बैलेंसी क्या होगा, ठीक है। तो ग्रुप में बैलेंसी
ग्रुप में देखिए बैलेंसी जब हम टॉप से बॉटम आते हैं ग्रुप में, बैलेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, बैलेंसी का मतलब होता है कि लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बैलेंसी कहते हैं। लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बैलेंसी बोला जाता है, उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। लेकिन बैलेंसी केवल 1 से 4 तक ही लेते हैं, उसके बाद फिर 8 से माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 8 से माइनस करके निकालते हैं। तो जैसे ग्रुप में अगर हम पहला ग्रुप ले लें तो सबके लास्ट में 1 आ रहा है, तो सबकी बैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, टॉप से बॉटम आने पर बैलेंसी 1 है। ग्रुप में जब टॉप से इसमें सेकंड ग्रुप अगर ले लें तो सेकंड ग्रुप में सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 2, तो इसकी बैलेंसी क्या है, हमारा 2 है। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन वाली फैमिली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन वाली फैमिली में क्या होगा कि सबके लास्ट में 7 आ रहा है, तो बैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 - 7 करेंगे तो 1। ठीक है, इसकी बैलेंसी 8 - 7 1, तो सबके लास्ट में 1, तो सबकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम बैलेंसीज आर सेम। टॉप से बॉटम आने पर बैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। और पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट से राइट आने पर बैलेंसी क्या होगा, लेफ्ट से राइट आने पर बैलेंसी पहले इसकी जैसे बैलेंसी क्या होगी, 1, इसकी क्या होगी 2, यहाँ पर बैलेंसी 3 है, यहाँ पर 4 है। इसके बाद बैलेंसी फिर 8 से माइनस किया जाएगा, इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 3, इसकी 2 और इसकी 1, फिर यहाँ पर 0। तो पीरियड में बैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। तो पीरियड में बैलेंसी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर बैलेंसी पहले 1 to 4 बढ़ेगा और उसके बाद फिर 0 तक घटता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, बैलेंसी ग्रुप और पीरियड में। ग्रुप में बैलेंसी टॉप से बॉटम आने पर सेम रहता है और पीरियड में बैलेंसी लेफ्ट से राइट जाने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो और अब इसके बाद हमारा सेकंड क्या है, सेकंड वाले में क्या होगा, वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। सेकंड पीरियड, वो सेकंड हमारा केस क्या है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सेकंड में हमारा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखिए, तो अब पहले हम ग्रुप में देख लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो हम लोग फर्स्ट टर्म में पढ़े थे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में कि मेटल वो होते हैं जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल। जिसके लास्ट में 5 6 7 होता है वो नॉन मेटल होते हैं। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है। और हमको मेटेलिक कैरेक्टर अगर हमको देखना है तो ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वो ज़्यादा मेटेलिक होगा, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, सेल बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जैसे अगर हम, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर K सेल है, फिर L है, फिर M है, ऐसे अगर सेल बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस हमारा बढ़ रहा है। सेल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, रेडियस बढ़ रहा है। न्यूक्लियस और लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, न्यूक्लियस से लास्ट वाले सेल के बीच की दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर, इसको नोट कर लीजिएगा, ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर का यही है, जो ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, कि उसमें ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो वो बैलेंसी क्या होगी,
मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर में जानते रहना कि जब ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो वो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल वाला ग्रुप देखें तो नॉन मेटल वाले ग्रुप में क्या होगा, नॉन मेटल हम उसको कहते हैं जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो नॉन मेटल वाले ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो अगर इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम गेन हो पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन कम गेन हो पाएगा तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो नॉन मेटल वाले ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ रहे हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घट रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है, यहाँ पर 2 कराना है, यहाँ पे 3 कराना है। तो 2 जो है 1 के कंपैरिजन में कम लॉस कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस में आयनाइजेशन एनर्जी खर्च होती है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना, ये ज़्यादा आसानी से लॉस कर देगा। 2 करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 3 करवाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घट रही है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर। और मगर आगे देखें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 ही चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से गेन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घटती है और गेन करने की बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घट रही है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी पर हम लोग तीसरा इसी पे बता सकते हैं। तीसरा जो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी हम यहीं से बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो अगर यहाँ पर ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं। अगर नॉन मेटल वाले ग्रुप में देखें, नॉन मेटल वाले ग्रुप में क्या बताए कि टॉप से बॉटम आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, घटेगा। और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हम क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घटती है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और यहीं से हम चौथा भी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या बता सकते, देखो रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कर ले वो ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पर हम बताए कि जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो इसका मतलब ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी इसकी बढ़ेगी। और नॉन मेटल वाले ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घटती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। और पीरियड में अगर हम देखें तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घटती है, तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होगी क्योंकि गेन करने की बढ़ती है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें ग्रुप और पीरियड में, तो देखिए ग्रुप एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और किसी भी स्फेयर की जो साइज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है। और रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, यही हमारा रेडियस होगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 सेल है, फिर 2 सेल है, फिर 3 सेल है, फिर 4 सेल, 5 सेल, मतलब हमारा रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और रेडियस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज हमारी बढ़ेगी। ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है।
अब पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड में हमारा जो एटॉमिक साइज है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। रेडियस पर डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि 3 सेल सब में है, सब में सबका रेडियस सेम है, तो रेडियस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि इन सबके लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस और लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटम हमारा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट में ध्यान रखना कि नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि जो नोबल गैस होता है ना, नोबल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है, नोबल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का, इसमें बताया गया तुम लोगों को कि पहला क्या बताया गया, वो बैलेंसी बताई गई ग्रुप में पीरियड में। दूसरा हम क्या बताए, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताए। तीसरा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताया। चौथा रिएक्टिविटी और फिर एटॉमिक साइज। इससे 1-2 क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आना ही आना है।